हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपके मम्मी पापा से आप बने होंगे, आपने कभी आपके घरों में कोई जानवर वगैरह रह रहा होगा तो उसके बच्चों को आपने देखा होगा किस तरह से वो बनते हैं। फिर पेड़ पौधों के आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों से और दूसरे छोटे छोटे पेड़ पौधे और जन्मते हैं, निकलते हैं। तो इस तरह से कुछ जो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी में उनके न्यू इंडिविजुअल्स को बनाने की कुछ क्षमता होती, कुछ ऐसा वो प्रोडक्शन वहाँ पे करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। तो किसी पेरेंट से किसी नए इंडिविजुअल का बनना रिप्रोडक्शन कहलाता है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके क्या अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो प्लांट्स के जो मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, उनको हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आपने क्लास 6 में जिस चैप्टर में हम लोगों ने स्टेम्स वगैरह पढ़ा था, फाइब्रस रूट्स और टैप रूट, ये सब वगैरह, उसके आगे जो है हम लोगों ने प्लांट की जो फ्लावर की कटिंग करके फ्लावर के पार्ट्स वगैरह देखे थे। ठीक है, तो क्लास 6 में आपने प्लांट्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा था। तो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर्स निकलते हैं, उनमें के उसके क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, आप उसको कोशिश करिए जानने की। तो जैसे रूट हो गया, उसका स्टेम हो गया, लीव्स हो गए। ठीक है, तो ये वेरियस उस प्लांट के पार्ट्स होंगे, प्लस फ्लावर हो गया। तो फ्लावर जो होगा उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, अभी मैं बताऊंगा आगे चल के कैसे होता है। और जो ये अपने रूट हो गए, स्टेम हो गए, लीव्स हो गए, ये सब उसके वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वेजिटेशन का काम कर रहे हैं उसमें। अब जैसे रूट है, रूट का क्या फंक्शन होता है, पानी को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना सॉइल से, और उसको लीव्स तक पहुंचाने के लिए जो है ऊपर भेजना है ना। और पेड़ को एंकरेज भी प्रोवाइड कर रहा था, उसको ज़मीन में कड़ा सीधे सीधे खड़ा रहने की जो है ताकत दे रहा था, एंकरेज कर रहा था वहाँ पे। ठीक है, और स्टेम जो होता है आपका, वो क्या करता है, वो ग्राउंड के ऊपर सपोर्ट करता है। ग्राउंड के नीचे रूट ने सपोर्ट कर दिया, और ग्राउंड के ऊपर कौन सपोर्ट कर रहा है, स्टेम सपोर्ट कर रहा है पेड़ को सीधा खड़े रहने में। ठीक है, और जाइलम, फ्लोएम, ये सब जो आपके जो वेसल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, है ना, ये सब भी इसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, आपके स्टेम वगैरह में भी रहते हैं, है ना। तो इसको भी जो है सपोर्ट कर रहा होता है। फिर जो लीव्स होती हैं आपकी, उसी में आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा था, आप देख रहे थे, है ना। और फूड फैक्ट्री उसी को कहा जा रहा था, क्योंकि खाना वहीं पे बन रहा था फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, और खाना बना के फिर बाकी की पार्ट्स में भेजा जा रहा था। तो इस तरह से कुछ हमने रूट्स का, स्टेम का, लीव्स का, इन सब का आपने फंक्शनिंग देख ली है। तो ये सभी जो हो गए, रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए, लीव्स हो गए, ये सभी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। अब कुछ समय बाद, जब कुछ समय की ग्रोथ हो जाएगी उस प्लांट में, तो कई सारे प्लांट्स जो है फ्लावर्स को बियर करते हैं, उनमें फ्लावर्स निकल आते हैं। आपने वसंत ऋतु में देखा होगा कि मैंगो के जो ट्रीज़ होते हैं उनमें फ्लावरिंग होती है। इसी फ्लावर से होता क्या है कि बाद में चल के जूसी मैंगो फ्रूट उससे बन के तैयार होता है। जो आप लोग आम खाते हैं ना, वो इसी फ्लावर से निकलता है, बाद में बन के तैयार होता है। तो उसको हम लोग गर्मियों में खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। अब हम लोग फ्रूट्स तो खा लेते हैं, लेकिन उसकी सीड्स को बाहर फेंक देते हैं। जब सीड्स आप बाहर फेंक दोगे तो वो कहीं मिट्टी उट्टी में आपने जैसे फेंक दिया, तो वहाँ से वो जर्मिनेट हो जाता है। आपने स्प्राउटिंग वगैरह देखी थी ना, कैसे कॉटन में लगा के हम लोग स्प्राउटिंग कर रहे थे मक्के में, और जो है आपका जो दाने में, उसके मटर के दाने में, इस पे करवा रहे थे ना स्प्राउटिंग। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे जर्मिनेशन सीड्स में हो जाता है, और उससे नए प्लांट्स निकल आते हैं, उसके न्यू इंडिविजुअल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसा वो प्लांट था उसी तरह का दूसरा प्लांट तैयार हो जाएगा आगे चल के। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि फ्लावर्स का फंक्शन क्या था, फ्लावर्स का फंक्शन क्या था उस प्लांट में। फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो फ्लावर्स क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन का काम कर रहे हैं ना। तो इसीलिए उसको हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। किसी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका फ्लावर। ठीक है, तो वेजिटेटिव पार्ट्स उसके रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए, लीव्स हो गए, और रिप्रोडक्टिव पार्ट उसका फ्लावर होता है। अब इसमें रिप्रोडक्शन के जो है, जो ऑफस्प्रिंग बनाने के, जो न्यू इंडिविजुअल बनाने के जो तरीके होते हैं, उसके दो पार्ट्स भी, उसके कुछ पार्ट्स भी होते हैं। जैसे दो टाइप्स इसमें हैं, क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, जो प्लांट्स अपने नए इंडिविजुअल्स को बनाते हैं वो बिना सीड्स के बनाते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, उसमें
जो नए प्लांट्स बनते हैं वो सीड्स के थ्रू बनते हैं, उसमें सीड्स का काम लगता है। जैसे आपने ये मैंगो वाला फेंका तो इसमें कुछ सीड गया है ना। अब यहाँ पे देखिए पहेली के मन में एक थॉट आ रहा है, उसने सोचा कि उसने सभी जो प्लांट्स होते हैं वो अक्सर सीड से निकलते हैं, लेकिन उसने कभी शुगर केन, पोटैटो, रोज़ इन सब की सीड्स को कभी देखा नहीं, ये कैसे निकलते हैं। तो रोज़ तो आपने अपने घरों में ही देखा होगा, है ना, किसी ना किसी को आपने देख रखा होगा घरों में, कैसे उसकी कुछ जो उसकी स्टेम की कटिंग करके वो लोग लगा के मिट्टी में वापस से, और वहाँ से वो वापस से निकल आता है। तो ये कोई स्टेम कटिंग के मेथड से निकल आता है ना, स्टेम कटिंग के मेथड से ये निकल जाता है। और शुगर केन आपका होता है वो भी कुछ इसी तरह से निकल सकता है, ठीक। तो ये सब स्टेम कटिंग करके निकल जाते हैं। और जो पोटैटो होता है इसमें जो है आपने देखा होगा, अब अभी आप फोटो देखोगे आगे, ये वाली देखिए इसमें कुछ इस तरह से आपकी स्प्राउटिंग हो रही है। तो ऐसा ही कुछ आपके घर में रखा, जब आप पोटैटो देखोगे तो उसमें जो है कुछ हल्के हल्के आपको पेड़ दिखाई पड़ेंगे, अगर ज़्यादा दिन के लिए रखा रह जाता है और वहाँ पे कुछ हल्का सा ह्यूमिड है टेम्परेचर, तो इस तरह का आपको कुछ वहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बडिंग। ये भी स्टेम में होता है, क्योंकि आप पहले से जान रहे हो जो पोटैटो होता है वो मॉडिफाइड स्टेम ही होता है, ठीक। तो इसमें भी आपकी जो है कुछ इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, तो इसलिए आपको इसकी सीड्स दिखाई नहीं पड़ती हैं। अब हम लोग देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या चीज़ होती है प्लांट्स के अंदर। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो, उसमें नए प्लांट्स जो बनते हैं वो विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स होते हैं, ठीक है। उसमें सीड्स का प्रोडक्शन नहीं होता, वो इन्हीं कुछ मेथड्स की वजह से, जैसे अभी आपको मैंने ऊपर बताया, इस तरह से कुछ इसमें होता है। अब उनमें का पहला क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसी को हम लोग जिसमें सीड्स नहीं प्रेजेंट होती हैं, बिना सीड्स के प्रोडक्शन हो रहा है, किसी नए इंडिविजुअल का रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। और उसके अंदर हम लोग का ये आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें रूट्स से, स्टेम्स से, लीव्स से, बड्स से, इन सभी चीज़ों से नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस किया जा रहा है, रिप्रोड्यूस किया जा रहा है ना। तो ये सब क्या है, आपके रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए, लीव्स हो गए, बड्स हो गए, ये अभी मैंने बताया था ना यहाँ पे। तो ये सब क्या चीज़ थे, ये सब आपके वेजिटेटिव पार्ट्स थे प्लांट के, इसीलिए इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जा रहा है। अब क्योंकि ये वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो कर रहे हैं, इसीलिए इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कह दिया गया है। अब चलिए एक एक्टिविटी देखते हैं हम लोग। तो आपको इसमें एक कोई रोज़ का प्लांट आपके घर में जैसे लगा हुआ है, उसमें से आपको एक कटिंग निकालनी है, ठीक है। एक कटिंग करनी है कहाँ से, उसके, अब मान लीजिए ये प्लांट है आपका, इसमें यहाँ पे कुछ इस तरह से आपकी लीफ यहाँ पे निकली हुई है, और यहीं पे आपको कुछ इस तरह से बड दिखाई पड़ेगा, ठीक है, नोड दिखाई पड़ेगा। तो ये जो पेटियोल है आपका, इसको हम लोग पेटियोल कह रहे थे ना, ये पेटियोल था, ये आपका लेमिना वाला पार्ट था, और ये आपकी स्टेम हो गई। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा। अब यहीं से आपको कटिंग कर लेनी है, ठीक। तो यहाँ से आप जब कटिंग कर लोगे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नोड कटिंग, ठीक है। तो ये आपकी जो है नोड कटिंग हो गई यहाँ पे। अब इसको आप जो है उठा के सीधा सीधा कहाँ लगा दोगे अपने, आप जो है प्लांट जो आपका होगा सॉइल में, आप अपने जो है ले जाके इसको लगा दोगे आप किसी गमले में। आप यहाँ से अगर काट रहे हो तो इसको डायरेक्टली आप प्लेस कर सकते हो, ऊपर से काटा है तब भी इसके ऊपर कहीं ना कहीं जाके आपका नोड इस तरह से कुछ प्रेजेंट होगा। तो इसको आप ले जाके अपने गमले वगैरह में, क्यारी वगैरह में आप लगा दोगे। फिर आप इसको ऑब्जर्व करोगे, पानी दोगे रेगुलरली, उसकी जो है देखभाल करोगे, और कुछ दिन तक ऑब्जर्व करोगे कि कब उसका जर्मिनेशन हो रहा है, कब उसमें जो है न्यू लीव्स आ रही हैं, कब उसको उसमें ग्रोथ हो रही, कब उसमें फ्लावर आ रहा है, ये सब आप उसको रेगुलरली वॉच करोगे। अब कुछ इसी तरह से आपको मनी प्लांट के लिए भी करना है। मनी प्लांट आपने घरों में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो आपको कभी ना कभी वो कहीं ना कहीं दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो मनी प्लांट्स भी कुछ होते हैं, वो भी उनकी कटिंग करके आप उसको अगर जार में रख दोगे पानी में, तब वहाँ पे भी उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। डायरेक्टली उसको अगर आप पानी में रख दोगे किसी जार में तो उसकी ग्रोथ होने लग जाती है। तो उसकी भी ग्रोथ करा के आप देखिए कि हाँ वो किस तरह से उनमें ग्रोथ होती है। अब आपने फ्लावर बड्स तो देख ही रखे होते हैं, जो कलियाँ होती हैं ना, जिनको जो है जिनके सेपल्स को पेटल से सब कवर रहता है ना, जो आपके प्लांट के पार्ट थे ना, देखिए ऐसे मान लीजिए आपका ये कोई एक कली टाइप की है अंदर, और इसके ऊपर से एक ग्रीन तरह की लीफ लगी रहती है, जिसको हम लोग क्या कहते थे, सेपल्स, है ना। तो ये आपकी क्या थी, सेपल्स थी। और अंदर जो आपके जो फ्लावर आपको जो कलर्ड पार्ट उसका दिखता है, उसको हम लोग पेटल कह रहे थे, ठीक है। तो सेपल्स के थ्रू ये जब कली रहती है तो ये ऐसे
कवर्ड रहती है। आपने गुलाब के उसमें फूल में देखा होगा कुछ इस तरह से ये कवर्ड रहती है ग्रीन कलर से। तो ये ग्रीन कलर की क्या होती हैं, इसके ऊपर जो लीफ टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं, इनको हम लोग सेपल्स कहते हैं। ये इसको कवर रखती हैं। तो इस तरह के कलियों से, बर्ड्स से आपने फ्लावर्स को निकलते तो देखा ही होगा। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन दी एक्सिल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू शूट्स। वही जो आपको मैंने भी बताया था। तो कुछ इस तरह के आपके, ये देखिए ये रोज़ का ही प्लांट दिया हुआ है, इसके अंदर से ये आपको दिखाई गई है, ये नोड्स दिखाई गई हैं, जगहों पे लगी हुई हैं। यहीं से आप कटिंग करके जब आप लगा दोगे तो यहीं से आपका न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की नोड्स होती हैं प्रेजेंट, यहाँ से आपका नया प्लांट बन सकता है। तो इसको हम लोग वेजिटेटिव बर्ड्स कह देते हैं। अब हम लोग एक नई एक्टिविटी करेंगे। इसमें हम लोग आलू को ले लेंगे, ठीक है, पोटैटो को ले लेंगे। अब इसमें पोटैटो को लेके आपको कुछ इस तरह से आपको कटिंग करनी है कि आपके हर पार्ट में, कई सारे पार्ट्स में आपको पोटैटो को काट लेना है। फिर कई सारे पार्ट्स जितने भी होंगे उनमें सब में कुछ इस तरह की आपको स्कार्स दिखने चाहिए, ठीक है। जो स्कार्स होते हैं इसके, ये जो आपको गड्ढे नुमा दिखाई पड़ेंगे इसके अंदर, ये इसकी आइज़ होती हैं, आइज़ कहलाती हैं पोटैटो की। अब ये कटिंग करके आपको इसको अलग अलग पार्ट में आपको सॉइल के अंदर लगा देना है और उसको हल्का सा वाटर करते रहना है। फिर देखेंगे आप उसमें से प्लांट उसका ग्रो करेगा। इसी तरह से आपको अगर ग्रोथ करवानी है तो आप जिंजर में भी करवा सकते हो। टर्मरिक, हल्दी जो होती है, और जिंजर आपकी क्या, अदरक जो होती है, जो चाय वगैरह में आप डालते हो। तो इस तरह से आप जिंजर में, टर्मरिक में आप ग्रोथ करा सकते हो, जैसे आपने अपने पोटैटो में ग्रोथ कराई है। ये सभी क्या हैं, ये आपकी मॉडिफाइड स्टेम्स ही तो हैं, ये सभी आपकी स्टेम्स हैं, ठीक है। आपका पोटैटो भी एक स्टेम है, टर्मरिक, जिंजर, ये सभी आपके जो है स्टेम्स हैं। ऊपर आपने शुगर केन देखा था, वो भी आपकी स्टेम ही थी। तो इस तरह से आपने क्या देख लिया कि कुछ स्टेम्स से किस तरह से नए प्लांट्स निकल रहे थे, ठीक है। तो ये एक तरह का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे ब्रायोफाइलम, एक प्लांट होता है ब्रायोफाइलम, जिसको हम लोग स्प्राउट लीफ प्लांट भी कहते हैं। इसमें जो है इसमें जो बर्ड्स होते हैं वो कहाँ पे निकलते हैं, ये देखिए इस तरह का कुछ इसका फिगर होता है ना, कुछ इस तरह से आपको ये दिखाई पड़ता है। अब इसकी लीव्स देखिए, ये लीव्स को आप लोग जो जिसको लैमिना कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें वेनेशन कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है ना। इसमें कुछ वेनेशन आपको, इसमें जो वेन्स हैं इस तरह से कुछ दिखाई पड़ रही हैं। हर वेन्स के यहाँ पे साइड में, जो लैमिना के कॉर्नर के साइड में प्रेजेंट है, इस यहाँ पे इसके बड्स हर वेन पे दिखाई पड़ रहे होंगे आपको। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ ग्रोथ भी दिखाई पड़ रही है ऊपर से। तो ये नए प्लांट्स निकल रहे हैं, ये जो बड्स इनके ऊपर थे, वेन्स के ऊपर, यहाँ से नए प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। अब ये अगर टूट के कहीं किसी सॉइल में, मॉइस्ट सॉइल में गिर जाता है, कुछ हल्की सी नमी वाली मिट्टी में गिर जाता है, तो यहीं से इसका नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। हर जितने भी इसके बड्स हैं, सब जगह से नए प्लांट्स निकल सकते हैं। तो इस तरह से कुछ इनकी लीव्स के थ्रू, जो इनके बड्स के थ्रू इनका फिर से जो है निकल गया अपने नए प्लांट्स। तो ये भी बड वाले हो गए। अब कुछ होते हैं जो रूट्स के थ्रू, उनमें जो है प्लांट्स निकल आते हैं नए, जैसे स्वीट पोटैटो जो होता है आपका, आपने मीठा वाला जो आलू आता है ना, जिसको गंजी भी कहते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे बोला जाता है, तो उसको, वो भी ऐसे ग्रोथ कर सकता है, नई तरह नए उसमें प्लांट्स निकल सकते हैं उसके रूट्स, क्योंकि वो रूट है तो उसकी जो प्रोपोगेशन होगा वो भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाएगा, लेकिन वो रूट्स के थ्रू हो रहा है। फिर डहेलिया का आपने फ्लावर देखा होगा, वो भी कुछ इस तरह से आपका ग्रो कर सकता है। और आपने कुछ जैसे कैक्टस वगैरह के प्लांट्स देखे होंगे, जो एरिड एरियाज़ में होते हैं, उनका कोई भी पार्ट, कोई स्टेम है, लीव्स है या रूट्स है, कोई भी पार्ट अगर उनका टूट के अपने पेरेंट प्लांट से अलग होके कहीं गिरता है, तो वो वहाँ से नए प्लांट को वो जर्मिनेट कर सकता है, निकाल सकता है। ये देखिए यहाँ पे ब्रायोफाइलम का दिखाया भी गया है कुछ फिगर इस तरह से। हर वेन्स के ऊपर यहाँ पे बडिंग थी, और यहाँ से आपका जब ये ज़मीन पे मॉइस्ट सॉइल पे गिर जाएगा तो यहाँ से आपका नए प्लांट निकल सकते हैं। इसका रियलिटी में कुछ इस तरह से ब्रायोफाइलम आपका दिखाई पड़ता है। तो आपने कैक्टस का देख लिया कि कैक्टस किस तरह से अगर उसका कोई भी बॉडी पार्ट अगर कहीं टूट के गिर जाता है तो वहाँ से वो नए प्लांट में ग्रो कर सकता है, जर्मिनेट कर सकता है। अब बूझो जानना चाह रहा है कि क्या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का कोई फ़ायदा होता है, इसका कोई फ़ायदा भी है? तो हाँ, बिल्कुल होता है। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की तरह जिससे अगर प्लांट्स कोई नए बन रहे हैं तो उनको कम टाइम लगता है ग्रो करने में, ठीक है। वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं। अगर कोई सीड बनी, फिर वहाँ से हल्का सा जर्मिनेशन हुआ, फिर धीरे धीरे प्लांट बना, फिर फ्रूट बियर किया,
है ना। तो कुछ इस तरह से उसको बहुत टाइम लगता है, और ये जो होते हैं आपके डायरेक्टली बहुत जल्दी आपके ग्रो कर जाते हैं, और फ्लावर्स इनमें जल्दी लग जाएंगे, फ्रूट्स भी लग जाएंगे, जो सीड से बने होंगे उनसे सब ये सब कंपैरेटिवली जल्दी हो जाएगा इसमें। और जो इनके नए प्लांट्स होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट प्लांट की, जहाँ से ये निकला होगा, जो भी फ्रूट आपका हुआ होगा, ये वहाँ से अगर कुछ निकल रहा है, अगर ये बडिंग हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो ये सभी चीज़ जो होती हैं आपकी जो पेरेंट प्लांट होगा उसकी एग्जैक्ट कॉपी होंगी, वैसे का वैसा ही पेड़ ये नया आगे तैयार होगा क्योंकि ये एक सिंगल पेरेंट से बन रहा था। अब इस चैप्टर में आप आगे चल के क्या पढ़ोगे, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स का पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो दोनों पेरेंट्स होते हैं मिलके, उनके जो है नेचर, दोनों का ही नेचर कुछ ना कुछ आपके जो प्लांट नया इंडिविजुअल तैयार होगा उसमें आएंगे। ठीक है, कोई एक चीज़ का, एक प्लांट का कोई एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, वो दोनों का ही मिला के बनेगा वो। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा प्लांट्स में तो वहाँ पे एक सीड्स, वहाँ पे सीड्स का भी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आपने एसेक्सुअल में देख लिया, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखा, इसमें सीड्स का कोई भी यूज़ नहीं था, यहाँ पे डायरेक्टली बडिंग से या किसी तरह से आपके प्लांट्स निकल रहे थे। और जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा वहाँ पे सीड्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे दो पेरेंट्स वहाँ पे बॉडी आ जा रही हैं, और जो आपके एसेक्सुअल में था वहाँ पे सिंगल पेरेंट से आपका निकल रहा था। अब हम लोग देखेंगे बडिंग। आपने जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, आपने यीस्ट के बारे में पढ़ रखा था, है ना, जिसको हम लोग खाली माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं। अगर इनको कोई ऐसा फेवरेबल इन्वायरमेंट इनको प्रोवाइड कराया जाए जहाँ पे मॉइस्ट हो, हल्का सा वो ह्यूमिड हो वहाँ पे, है ना, और इनके ग्रो करने के लिए प्रॉपर उसको सुटेबल न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे अगर, तो ये बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। अब चलिए हम लोग एक एक्टिविटी करके देखते हैं कि कैसे ये सब रिप्रोड्यूस करते हैं, जो यीस्ट होते हैं ये किस तरह से इनमें रिप्रोडक्शन होता है। तो हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे इसके लिए। अब आप मार्केट जाइए और किसी बेकरी वगैरह से आप यीस्ट का केक या यीस्ट का जो पाउडर होता है, पाउडर मिल जाता है आपको पाउडर फॉर्म में यीस्ट, तो वो आप जब लेके आएंगे किसी केमिस्ट शॉप से ले आइए या बेकरी से ले आइए, कहीं से आपको मिल जाएगा। उसमें थोड़ा सा आप चुटकी भर आप जो है, मान लीजिए आपने यीस्ट निकाल के किसी चीज़ में डाल लिया, उसमें आपने पानी डाल लिया हल्का सा, और उसको किसी कमरे के हॉट जो एरिया हो वहाँ पे, मतलब पंखा वगैरह ना चला रखा हो या ह्यूमिड कोई अगर एरिया हो, तो वहाँ पे ले जाके आप उसको रख दीजिए। ठीक, और उसमें हल्का सा आप उसमें शुगर भी मिला दीजिए। अब शुगर वहाँ पे उसके न्यूट्रिएंट का वगैरह का काम करेगा। तो ये सब आप जब करके रख दोगे तो कुछ देर बाद आप उसमें से, जैसे आपने थोड़ा सा निकाल के एक स्लाइड के ऊपर आपने लगा लिया, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से आपको उसमें रिप्रोडक्शन दिखाई पड़ेगा। अभी मैं बताता हूँ किस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। ये आपने जैसे ईस्ट लेके आए होगे तो कुछ इस तरह का आपका रहा होगा। अब यहाँ से आपको जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो उसकी सेल जो होगी उसमें कुछ डिवीज़न दिखाई पड़ेगा, कुछ इस तरह से। यहाँ पे एक बड जो है डेवलप हो रहा होगा, फिर धीरे धीरे ये ब्लड जो बड होगा आपका ये और शार्प होके बाहर निकलने का कोशिश कर रहा होगा, है ना। तो ये जो आपका है ये क्या है, न्यू बड है। यहाँ पे डेवलपिंग बड था, अब ये न्यू बड आपका तैयार हो चुका है लगभग। फिर अब ये जो है यहाँ से ये अलग हो जाता है। ठीक है, अलग हो जाएगा तो आपकी जैसे यीस्ट सेल ये थी पेरेंट बॉडी, वैसे ही आपका न्यू इंडिविजुअल भी आपका इसी तरह का आपका तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई कर जाते हैं, कुछ ही घंटों के अंदर बहुत ज़्यादा यीस्ट आपके बन जाएंगे। ठीक है, अब कई बार होता क्या है कि इस बड्स में भी नए बड्स लगे रहते हैं कई सारे। अभी देखिए इस तरह से आपके बड्स जो है लगे हुए हैं, तो इसको हम लोग चेन ऑफ बड्स बोल देते हैं। इसमें कई सारे जब बड्स लग जाएंगे, किसी बड में ही बड और लगते चले जाएंगे, तो उसको हम लोग चेन ऑफ बड्स कह देते हैं। इसको आप लोग रीड कर लीजिए, इसमें यही सेम चीज़ दी हुई है। हम लोग देखेंगे फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। ठीक है, तो आपने बडिंग तो देख ली, यीस्ट के अंदर कैसे बडिंग हो रही थी, उसके पेरेंट सेल से किस तरह से बड करके हल्का हल्का, या फिर चेन ऑफ बड्स भी उसमें निकल रहे थे, और उस तरह से आपके नए सेल्स फॉर्म हो जाते हैं यीस्ट के। अब हम लोग फ्रेगमेंटेशन देखेंगे। अब आपने तालाब वगैरह में या किसी वाटर वगैरह में जहाँ पे स्टैग्नेंट होता है पानी, जहाँ पे पानी रुका हुआ होता है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि हरी हरी जो है आपको कुछ पैचेस दिखाई पड़ते हैं, कुछ एकदम गंदा सा आपको दिखाई पड़ेगा, एकदम हरा हरा आपको दिखाई पड़ता है तालाब वगैरह में, है ना। तो वो होता क्या है, वो एल्गा ही होता है, उसको हम लोग एल्गा कहते हैं। और ये किस तरह से ग्रो करते हैं, इनमें फ्रेगमेंटेशन ही होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि इनको वाटर न्यूट्रिएंट्स ये सब लगातार मिलते रहते हैं, तो इसलिए ये रैपिडली ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी जैसे ईस्ट रैपिडली ग्रो कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था, वैसे ही कुछ ये भी ग्रो करते हैं और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कुछ ही देर में,
है ना। तो ये करते किस तरह से, ये फ्रेगमेंटेशन के मेथड से करते हैं। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, एन एल्गा ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। अब ये कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए आपका ये एल्गा है, ठीक है, तो ये 2 इसके फ्रेगमेंट्स हो गए, इसमें ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इसमें अलग अलग बढ़ जाते हैं 2 फ्रेगमेंट्स में। और यही जो आपके 2 फ्रेगमेंट्स हैं ये नए आपके इंडिविजुअल्स में ग्रो कर जाएंगे। अब यही आपका ये प्रॉपर एक नया बन जाएगा एक एल्गा, और ये आपका एक नया बन जाएगा। फिर इसमें भी आपका जो है फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा ऐसे ऐसे, और ये आपके यहाँ से भी अलग हो जाएंगे, और फिर यहाँ से इनके जो पार्ट्स होंगे उससे भी नए इंडिविजुअल्स ग्रो कर जाएंगे। तो कुछ इस तरह से इसमें फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से ये लगातार आगे बनते रहते हैं। तो दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूज एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए तालाब वगैरह में जब अगर एल्गे हो जाते हैं तो पूरे पूरे तालाब में आपके देखते होगे आप पूरा ही फैल जाते हैं, हरा हरा पूरी पट्टी आपको दिखाई पड़ती होगी तालाब के ऊपर, वो सब एल्गा इसी तरह से फैल जाते हैं फ्रेगमेंटेशन से। अब हम लोग देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन, ये आप देख भी चुके हो। तो स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, आपने कोई ब्रेड आपने जैसे ज़्यादा दिन के लिए रख दिया तो उस पर आपने देखा होगा कि उस पर कुछ फंगस लग जाती है ना। तो इसमें स्पोर का फॉर्मेशन, ये स्पोर्स इस टाइप के इनका फॉर्मेशन हो जाता है। आपको कॉटन जैसा कुछ ऊपर हल्का हल्का दिखाई पड़ता होगा ना उसमें, तो कुछ कॉटन लाइक मैश होता है, उसी में आपका ये स्पोर्स सब प्रेजेंट होते हैं, यही सब मिलके उस तरह का आपको दिखाई पड़ता है। तो जो फंगी होता है वो इन्हीं स्पोर्स से ग्रो करता है। जब आप देखते होंगे स्पोर्ट्स जो है, जैसे अगर ये रिलीज़ हो जाते हैं हवा में, ठीक है, तो ये फ्री फ्लोट करते रहते हैं, ये आराम से हवा में तैरते रहते हैं, क्योंकि बहुत हाइट जो है बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं वेट में, इनका वेट बिल्कुल भी ना के बराबर होता है, इसीलिए ये हवा में जो है आराम से तैरते रहते हैं, इधर उधर कई बहुत दूर तक इनकी जो है डिस्टेंस ये ट्रेवल कर सकते हैं इसमें। तो स्पोर्ट्स जो होते हैं वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होते हैं, किसी चीज़ में ये आपके जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। और जो जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं वो किसी हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से कवर्ड रहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, जिससे वो कोई अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, जैसे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है या लो ह्यूमिडिटी है, इन सब चीज़ों को वो सह सकें आराम से, और वो बचे रह सकें, उनकी सीड्स आगे जर्मिनेट करने के लिए वो बचे रह सकें। इसलिए इस तरह से स्पोर्ट्स आपके एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से कवर्ड रहते हैं, और जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वहाँ पे जाके ये आराम से सर्वाइव कर सकेंगे, और वहीं पे ये जर्मिनेट कर जाएंगे, फिर डेवलप कर जाएंगे एक नए इंडिविजुअल में। जो मॉस होते हैं, जो फंड्स होते हैं, ये सभी आपके जो है, और ये आपने देख ही लिया ये फंगस है ना, और ये आपका मॉस हो गया। तो कुछ इस तरह से ये सभी जो है आपके स्पोर्ट्स के फॉर्मेशन से आपके नए इंडिविजुअल्स को डेवलप करते हैं। तो यहाँ आपके जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में होता है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है प्लांट्स के अंदर। तो पहले तो आप याद करिए जो आपको मैंने फ्लावर के पार्ट्स पढ़ाए थे, तो कुछ इस तरह से मान लीजिए आपका फ्लावर का पार्ट होता है, ऐसे रफ फिगर बना रहा हूँ मैं, कुछ इस तरह से आपका मान लीजिए पार्ट हो गया है फ्लावर का। यहाँ इसके कुछ है ना, कुछ इस तरह से मान लीजिए अगर पार्ट हो गया, और यहाँ पे आपका कुछ यहाँ पे ये भी प्रेजेंट है। तो इसका ये अपर पार्ट ये क्या कहला रहा था, इसका स्टिग्मा, ये आपका क्या था, स्टाइल था इसका, ये जो इसका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे। फिर ये जो अंदर आपको सीड्स जैसा दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, ये सब आपके ओव्यूल हैं फ्लावर के, ठीक है। ये आपका जो ऊपर का पूरा ये पार्ट है यहाँ का, इसको हम लोग क्या कह दे रहे थे, ये ओवेरी था। और ये जब स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी ये सभी मिला के ये पूरा पूरा आपका क्या कहला रहा था, पिस्टिल, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया इसका। फिर ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है फिलामेंट जैसा, और ये उसके ऊपर, तो ये जो इसके अपर साइड में जितने भी लगे हुए हैं इनको हम लोग क्या कह दे रहे हैं यहाँ पे, एंथर, ये सब एंथर हैं। और इसमें जो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है ये आपका क्या है, फिलामेंट है। और फिलामेंट और एंथर मिला के आपका ये जो टोटल बन रहा है इसको हम लोग क्या कह दे रहे थे, ये आपके स्टैमेन हो गए, स्टैमेन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप रिमेंबर करिए, मैंने आपको पढ़ा रखा है क्लास 6 में, आप जाके देखेंगे तो आपको सारे पार्ट्स उसके पता चलेंगे। फिर आपके जो कलर्ड पार्ट थे ये क्या थे, ये आपके
पेटल्स थे इसके, और यहाँ पे ग्रीन कलर की जो कवरिंग रहती है, जो बड्स के ऊपर रहती है, वो आपकी सेपल थी। तो ये एक रफ फिगर मैंने ऐसे ही बना दिया था, अब जिससे आप इसको रिमेंबर कर सकें, आप याद कर सकें कि हाँ किस तरह से इसमें चीज़ें आपके फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी प्लांट का, किस तरह से उसमें चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो अब ये जो आपका इसमें कुछ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और कुछ इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, वो अभी मैं आपको बताऊँगा। तो जो मैंने आपको स्टेमन बताया, ये वाला पार्ट जो फ्लावर में लगा रहता है, जिसमें ऊपर एंथर प्रेजेंट था और नीचे फिलामेंट प्रेजेंट था, है ना, उसको हम लोग स्टेमन कहते हैं। और स्टेमन क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी फ्लावर का। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो स्टेमन होता है उसका, जिसमें एंथर और फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। फिर जो उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसमें आपने जो पढ़ा था, स्टिग्मा ऊपर था, स्टाइल था, ओवरी था, ओव्यूल था, इसको हम लोग पिस्टिल कह देते हैं। ये पूरा आपका मिला के पिस्टिल कहलाता है। यहाँ आपने सब देख लिया है, ठीक है। तो ये आपका ये वाला जो है पार्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये जो आपके बगल साइड में लगे हुए हैं जिनमें एंथर प्रेजेंट है ऊपर फिलामेंट्स में, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसको हम लोग स्टेमन कहते हैं। तो हम लोग एक एक्टिविटी करके देखते हैं। अब आप इसमें कोई मस्टर्ड का प्लांट आप ले लीजिए, आपने जो खेत वगैरह होंगे आपके गांव के आसपास, या कहीं आप शहर में रहते हो तो आप अपने पेरेंट्स से कहोगे या टीचर से कहोगे तो आपको मस्टर्ड का प्लांट दिखाएंगे। या आप रोज़ का ले लीजिए, है ना, किसी का भी आपने ले लिया, उसका फ्लावर ले लिया आपने, ऊपर का उसमें जो होता है फ्लावर जो लगा रहता है, ठीक है। तो अब इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को आप सेपरेट करके देखेंगे। उसमें आप मार्क करेंगे कि क्या उसमें स्टेमन है, क्या उसमें पिस्टिल है। जो अभी आपको बताया ना मैंने, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, इसको आप लोग सेपरेट करके देखेंगे उसमें क्या क्या चीज़ उसमें प्रेजेंट है। तो जिसमें कोई एक ही आपका प्रेजेंट होगा, अगर कोई पार्ट, या तो पिस्टिल प्रेजेंट होगा या उसमें स्टेमन प्रेजेंट होगा, सिंगल कोई पार्ट प्रेजेंट होगा, या तो पिस्टिल हो या स्टेमन हो, तो उसको हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। कोई एक ही उसमें क्योंकि प्रेजेंट है पार्ट, या तो मेल प्रेजेंट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा। फिर अगर कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जो दोनों को ही कंटेन करते हैं, स्टेमन्स भी होंगे और पिस्टिल भी होंगे, तो उसको हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं, जिसमें दोनों ही पार्ट प्रेजेंट हैं। अब जो आपके कॉर्न्स हो गए, या पपाया हो गया, या कुकम्बर हो गया, ये सभी आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, और ये जो है इनमें कोई एक ही आपका जो है प्रेजेंट होता है, या तो उसमें आपका पिस्टिल प्रेजेंट होगा या स्टेमन प्रेजेंट होगा। फिर आपके जो मस्टर्ड हो गए, रोज़ हो गए, पेट्यूनिया हो गया, इन सभी में आपका दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनको हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कह देते हैं। फिर बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में भी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। अब क्या आपने जो लिया था मस्टर्ड का फ्लावर या रोज़ का फ्लावर, उसमें आपने क्या फिलामेंट क्या होता है, क्या एंथर होता है, जो उसका स्टेमन था वो आपने क्या स्टडी कर लिया? क्या आपको उसमें मालूम चल गया किस तरह से था? कुछ इसी तरह का आपको दिखाई पड़ा होगा, उसका एंथर होगा, कुछ उसका फिलामेंट होगा। तो जो एंथर होता है उसका, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। जो आपके ये वाला पार्ट है एंथर का, इसमें पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, यही आपके मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आप ये जान रहे हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, स्टेमन जो होता है आपका, इसमें एंथर होता है, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और यही आपके मेल गैमेट्स को राइज देते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं। और जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था पिस्टिल, वो कंसिस्ट किसका करता है? स्टिग्मा हो गया, उसमें स्टाइल हो गया, ओवेरी हो गया, ओव्यूल हो गया, जो अंदर होता है उसके प्रेजेंट, ठीक है। तो ओवेरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स। अब ओवेरी के अंदर जो आपके ओव्यूल्स देखे थे आपने यहाँ पे, ये जो आपने हल्के से डॉट डॉट देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो ये ओव्यूल्स थे, ये ओवेरी के अंदर प्रेजेंट है। इसमें कोई एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर द फीमेल गेमेट और द एग इज फॉर्म्ड इन द ओव्यूल। यही जो आपके ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं डॉट लाइक के, एक होगा या एक से ज़्यादा होगा, तो उसी के अंदर आपके एग्स का फॉर्मेशन होता है, वही जो होता है वो फीमेल गैमीट होता है, ठीक है। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा प्लांट्स में, तो वही जो आपका मेल पार्ट है और जो फीमेल पार्ट है, जो फीमेल गैमीट है और जो मेल गैमीट है, यही मिलके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। फिर बूझो, देखिए क्या जानना चाह रहा है कि जो मेल गैमीट होता है या फीमेल गैमीट होता है वो आपस में एक दूसरे तक पहुँचते कैसे हैं, क्योंकि इनका मिलना जरूरी है, तभी तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपस में पहुँचते कैसे हैं एक दूसरे तक? तो इसके लिए हम लोग देखेंगे पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे पॉलिनेशन क्या चीज़ है। जनरली अगर हम लोग देखें तो पॉलन ग्रेन्स जो थे आपके यहाँ पे, जो आपके एंथर में प्रेजेंट थे, ठीक है,
ये जो है इनके ऊपर एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये करता क्या है, इसको सूखने से बचाता है। अगर हार्ड नहीं होगा और बढ़िया से प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो अंदर का जो उसका पोलन ग्रेन का जो अंदर की सीड्स वगैरह होंगी उसकी, है ना, जो उसके मेल गैमीट वगैरह होंगे वो उसके सूख जाएंगे और फिर कोई काम के नहीं रह जाएंगे। इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक हार्ड उसकी कवरिंग प्रेजेंट होती है उसके ऊपर। सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट, अब ये बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, इनका कोई वजन नहीं होता, तो इसलिए आराम से ये विंड में भी कैरी हो सकते हैं और पानी के अंदर भी कैरी किए जा सकते हैं। तो विंड भी कैरी कर सकती है इसको और पानी भी कैरी कर सकती है, तो एक जगह से दूसरी जगह ये आराम से बहुत दूर दूर तक जा भी सकते हैं। अब बूझो जानना चाह रहा है कि फ्लावर्स जो होते हैं जनरली इतने कलरफुल होते हैं और इतना खुशबू होती है उसके अंदर, अब क्या ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है उनमें? तो हाँ, इंसेक्ट्स जो होते हैं वो फ्लावर्स से अट्रैक्ट होते हैं, उनकी खुशबू से आ जाएंगे उसके पास में। जो भंवरे वगैरह आपने देखे होंगे फ्लावर्स के पास आ जाते हैं तो उसकी खुशबू से आ जाएंगे। वो इतने कलरफुल होते हैं, है ना, वो इसीलिए होते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं वो। इनको जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं इनको आपको वो अट्रैक्ट करते हैं और इनके पास आएंगे जब, तो उनके थ्रू होगा क्या कि इससे भी आपका पॉलिनेशन होता है। अब देखिए कैसे होता है। मान लीजिए ये फ्लावर है आपका, ठीक है, ये आपका फ्लावर है मान लीजिए, यहाँ पे एक रफ ऐसे ही, और यहाँ पे आपका एक इंसेक्ट ये उड़ के आया यहाँ पे। तो अब जब इसके ऊपर बैठेगा तो इसका एंथर हो सकता हो टूट के इसके ऊपर गिर जाए, है ना। इसके मान लीजिए ये इसके पंख हैं तो इसके ऊपर हो सकता हो गिर जाए कहीं पे। ठीक है, तो इस तरह से अब ये जब ये आपका इंसेक्ट उड़ के किसी दूसरी जगह पे जाएगा, दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगा, तो इसके ऊपर जो आपके ये गिरे थे एंथर वगैरह या इसका पोलन ग्रेन जो गिर गया था वो कैरी करके ये ले गया दूसरे प्लांट पे, और वहाँ पे इसका अगर गिर गया तो हो सकता है वहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का कोई प्रेजेंट हो, तो उस तरह से आपका मिलके जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, और वहाँ से एक नई आपकी इंडिविजुअल डेवलप कराया जा सकता है। तो इस तरह से कुछ ये सब भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो विंड से हो गया, वाटर से हो गया, और आपके इंसेक्ट्स के बॉडीज़ के थ्रू भी आपके पॉलेंस इधर से उधर ले जाए जाते हैं। अब कई बार आपके जो पोलेंस होते हैं वो किसी सेम काइंड के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाते हैं। ठीक है, तो द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जब किसी एंथर का ट्रांसफ़र होगा, उसका जो पोलन होगा, ठीक है, वो अगर ट्रांसफ़र हो जाता है किसी एंथर से स्टिग्मा के ऊपर किसी फ्लावर के अंदर, तो उसको हम लोग पॉलिनेशन कह देते हैं। अब अगर ये किसी सेम फ्लावर, आप मान लीजिए अगर उसमें दोनों ही पार्ट्स प्रेजेंट थे, ठीक है, तो आपके सेम फ्लावर में से ही अगर मान लीजिए एंथर का पोलन निकल के और किसी स्टिग्मा के ऊपर गिर जाता है, या फिर उसी प्लांट में लगे दूसरे फ्लावर के ऊपर कहीं पे जाके आपका जो पोलन है वो किसी स्टिग्मा पे स्टिक हो जाता है जाके, इसको हम लोग क्या कह देंगे? इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कह देंगे। ठीक है, ये उसी प्लांट में ही क्योंकि पॉलिनेट हो गया। ठीक है, तो व्हेन द पोलन ऑफ अ फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। अब जब अगर आपका जो है जो एंथर से प्रोड्यूस्ड आपका पोलन ग्रेन होंगे उसमें जो लगे होंगे, वो अगर आपके निकल के किसी दूसरे प्लांट में, अगर सेम काइंड के किसी दूसरे प्लांट पे जाके, उसी सेम प्लांट में नहीं, किसी दूसरे प्लांट में जाके अगर वो जाके स्टिग्मा में स्टिक कर रहा है, तो उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से। अब ये मान लीजिए आपका ये यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन किस तरह से हो रहा है, ये देखिए आपका एंथर है, ये मान लीजिए यहाँ का इसका जो है पिस्टिल प्रेजेंट है, इसके ऊपर स्टिग्मा है इसका, तो ये एंथर से पोलन निकल के अगर सेम ही स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक कर जा रहा है तो इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कह देंगे। अभी हो सकता हो एक ही प्लांट के अंदर यहाँ पे दूसरा कोई फ्लावर भी इसी का प्रेजेंट हो सेम ही प्लांट के अंदर, यहाँ से निकल के उसके स्टिग्मा पे जाके लग जाए, तो भी ये सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाएगा। लेकिन अब अगर इस प्लांट से अदर कोई दूसरी जगह पे प्लांट लगा है सेम ही काइंड का, ठीक है, तो यहाँ से आपका अगर पोलन निकल के जाता है और इस दूसरे वाले प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर स्टिक करता है, तो इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया जब अलग प्लांट पे जा रहा है, और जब एक ही प्लांट में रह रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। अब देखेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो जो आपका स्टिग्मा के ऊपर आपका जो एंथर का पोलन आके लग रहा था, स्टिक कर रहा था, तो यहाँ पे हो क्या रहा था, आपका मेल पार्ट, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, वो आपस में मिल जा रहे थे। इनके मिलने से जाइगोट बन रहा था। अब जाइगोट कैसे बन रहा था? इनके फ्यूज़ करने से बन रहा था। द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड अ जाइगोट। तो इसको हम लोग जाइगोट बोल दे रहे थे, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका ये कोई पोलन होगा आपका स्टिग्मा के ऊपर आके स्टिक किया है,
ठीक है। तो इसमें अंदर आपके ओव्यूल ओवेरी जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है ओवेरी के अंदर, इसके इस तरह से आपका कुछ, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसके ऊपर आके लग गया है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब ये धीरे धीरे कुछ इस तरह से आपका अंदर जाएगा, इसके ओव्यूल के पास पहुंचेगा और यहाँ पे इसका जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब इसी प्रोसेस के थ्रू जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जब अब मेल और फीमेल आपके गैमीट्स मिलेंगे, तो उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। अब यही जो जाइगोट होता है आपका, ये डेवलप कर जाता है किसमें, एक एम्ब्रियो में। ठीक है। तो जो जाइगोट होगा वो आपका डेवलप होके एम्ब्रियो बन जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे फ्रूट्स का और सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा कुछ इस तरह से, है ना, जाइगोट था आपका, एम्ब्रियो बना, उससे जो है आपका फर्टिलाइजेशन यहाँ पे प्रॉपर हो गया। अब यहाँ से आपका जो फ्रूट होगा वो डेवलप होना शुरू होगा, और जो ये जो फ्लावर था आपका, इसके जितने भी बाकी जो पार्ट्स होंगे आपने देखे थे वो सब गिर जाएंगे नीचे, और वहाँ पे एक प्रॉपर फ्रूट वहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ये जो फ्रूट होता है ये और कुछ नहीं, उसकी राइपेंड ओवेरी ही होती है। ये जो ओवेरी थी आपकी, ये मैच्योर जब हो जाती है, मैच्योर्ड ओवेरी जो होती है उसी को हम लोग फ्रूट कह देते हैं, वो फ्रूट के फॉर्म में आ जाती है। और जो मैच्योर्ड ओव्यूल्स होते हैं वही उसके सीड्स होते हैं। अब इसके अंदर जो ओव्यूल्स प्रेजेंट थे वो जब मैच्योर कर जाते हैं, जब इसी के साथ आपके परमानेंट इसमें जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई, तो यहाँ पे आपके ये सीड्स बन जाते हैं। और यही जो सीड्स होती हैं इसके अंदर एम्ब्रियो इनक्लोज रहते हैं, कि इसके अंदर एम्ब्रियो जो है प्रेजेंट होते हैं प्रोटेक्टिव सीड कोट के थ्रू। ठीक है। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज। अब जो मैंगो होते हैं या ऑरेंज जो होते होंगे, आप इसके अंदर देखा होगा कोई जूसी या फ्लैशी पार्ट इसमें प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए इसके अंदर कुछ प्रेजेंट है, फिर इसके ऊपर आउटर कवरिंग है, यहाँ पे आपका फ्लैश इसका प्रेजेंट है। ठीक है, जो आप लोग खाते हो, है ना। ये किसी भी फ्रूट का मान लीजिए अंदर ये इसकी सीड है और ये ऊपर से इसकी कवरिंग है, यहाँ पे बीच में उसका फ्लैशी पार्ट प्रेजेंट है, जो जूसी पार्ट है उसका, जिसको आप लोग खा रहे हैं आराम से। तो होता क्या है, यहाँ पे लिखा नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। इसका जो राइपेंड ओवेरी थी आपकी, उसी की आउटर कवरिंग जब ग्रो कर जाती है, यहाँ तक आ जाती है, इसको हम लोग पेरिकार्प कहते हैं। ये हम लोग पेरिकार्प कहते हैं, इसको पेरिकार्प होता है। ठीक है। इसके अंदर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प। तो अगर ये प्रॉपरली सारी ग्रो कर जाएंगी तो इस तरह से कुछ आपका फ्रूटी और जूसी आपका फ्रूट बनेगा, है ना। ये कुछ आपका फ्लैशी होगा, जूसी होगा, इस तरह का फ्रूट होगा आपका। ये जो मैंगो ऑरेंज होते हैं, इसमें सब तीनों लेयर्स आपकी प्रॉपरली डेवलप्ड हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प। यहाँ पे देखिए, ये आपका, इसमें आपकी तीनों लेयर्स प्रेजेंट हैं। लेकिन जब आपका डायरेक्टली ही पेरिकार्प रहेगा तो कुछ इस तरह से आपका, जैसे एलमंड है ना, इसकी हार्ड कवरिंग है, इस तरह से आपका कुछ रहेगा वहाँ पे। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक एलमंड्स एंड वॉलनट्स। ठीक है। तो ये इसी वजह से जब यहाँ पे खाली पेरिकार्प रहेगा, वो आप अपनी तीनों लेयर्स में डिस्टिंग्विश नहीं होगा, तो उसको हम लोग हार्ड वहाँ पे कवरिंग प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है। तो इसकी 3 लेयर क्या क्या थी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एपिकार्प, फिर मेसोकार्प, और क्या था, एंडोकार्प। ये 3 लेयर होती हैं जब पेरिकार्प की। ये तीनों अगर डेवलप रहती हैं, डिस्टिंग्विश्ड रहती हैं, तो आपका जो फ्रूट होगा वो जूसी होगा, फ्लैशी होगा। लेकिन अगर तीनों अगर आपकी डिवाइड नहीं होती हैं, डिस्टिंग्विशन नहीं होता उसमें, तो खाली पैराग्राफ में रहता है अगर, तो आपका जो फ्रूट होगा उसकी कवरिंग हार्ड होगी। ठीक है। जो आपको कवरिंग दिखाई पड़ती है वो कुछ नहीं होती, वो ये उसका जो राइपेंड ओवरी होती है, उसी का जो अपर पार्ट आपको दिखाई पड़ता है ना, मान लीजिए ये वाला पार्ट जो है, यही आपका ग्रो कर जाता है बाहर। ठीक है। यही आपको बाहर से दिखाई पड़ेगा, यही उसकी कवरिंग होगी। हम लोग देखेंगे सीड डिस्पर्सल किस तरह से होता है, सीड जो इधर उधर पहुंचती है कैसे पहुंचती है। तो ऊपर आपने जैसे देखा था किस तरह से जो पॉलिनेशन में आपने देखा था, विंड्स के थ्रू और जो है वाटर के थ्रू या इंसेक्ट्स के थ्रू आपके ले जाए जा रहे थे पॉलिन्स आपके। फिर इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। जो सेम काइंड के प्लांट्स होते हैं वो बहुत अलग अलग जगहों पे आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ अगर नीम का पेड़ निकल रहा है तो वो कहीं एमपी में नहीं निकल रहा होगा, या नीचे साउथ में कहीं पे नहीं निकल रहा होगा। बहुत जगहों पे आपको सेम काइंड के प्लांट देखने को मिलेंगे। दिस हैपन्स बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सीड्स जो होती हैं वो डिस्पर्स कर दी जाती हैं बहुत अलग अलग जगहों पे। समटाइम्स आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और अ फील्ड और अ पार्क,
यू मे हैव फाउंड सीड्स और फ्रूट्स स्टिकिंग टू योर क्लॉथ्स। अब ये देखिए कुछ इस तरह का आपको, अगर आपने देखा होगा कभी आप ग्राउंड से कहीं से निकल के आए हो या जंगल वगैरह कभी घूमने गए हो, है ना, वहाँ पे कुछ इस तरह के अगर प्लांट रहे होंगे, बड़े बड़े प्लांट्स आपको दिखे होंगे अगर, तो उससे होता क्या है कि कुछ इस तरह के आपके पैंट वगैरह में चिपके आपको मिलते होंगे, है ना। तो ये ज़ैंथियम होता है, ठीक है, जो इसमें स्टिकी इसमें प्रेजेंट होता है, जो आपके वेलग्रो आपका बनाने के लिए भी काम आता है, ठीक है। तो ये आपके पैंट्स वगैरह में चिपक जाता है, होता कुछ नहीं, ये भी सीड्स ही होती हैं। इसी तरह से आपके ये दूर दराज तक ये ट्रैवल कर जाती हैं और वहाँ पे भी आपका जाके इनका प्लांट निकल आता है। इस तरह से आपके ये आपके थ्रू चले गए कहीं दूसरी जगह पे, स्प्रेड इसका डिस्पर्स हो गया। अब मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, किसी एक ही जगह पे सारी सीड्स अगर कलेक्ट हो जाएं, गिर जाएं, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगा सिस्टम। जो प्लांट्स होंगे वो एक ही तरह के बहुत सारे ग्रो करने लग जाएंगे और उनको सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए, स्पेस के लिए कंपटीशन वहाँ पे आपस में हो जाएगा उनमें। एज अ रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स। तो जो सीड्स होंगी वो हेल्दी प्लांट्स में डेवलप नहीं कर पाएंगी। प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्जल। अब जब सीड डिस्पर्जल होगा, कब इधर से दूर जगह पे ले जाए जा रही हैं अगर सीड्स, तो वहाँ पे उनको फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा, क्योंकि वो उसके कंपटीशन को, जो आपस में उनकी सीडलिंग्स हैं उनके कंपटीशन को रोक रहा है, किसके, सनलाइट, वाटर और मिनरल्स के, ठीक है। अलग जगह पे पहुंचेगी तो वहाँ पे हो सकता हो ज़्यादा स्पेस हो, उसको मिले, वहाँ पे सनलाइट उसको बढ़िया मिल सके, वाटर मिल सके, मिनरल मिल सके, ठीक है। एक ही जगह पे होगा तो आप अगर डेंस मान लीजिए बन गया, हो सकता हो जो नीचे सीड है उस तक सनलाइट ही ना पहुँचे, तो कैसे ग्रो करेगा। इट ऑल्सो इनेबल्स द प्लांट्स टू इन्वेट न्यू हैबिटेट्स फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब कहीं नई जगह पे जाएगा तो उसी तरह का इंडिविजुअल ग्रो करेगा और वहाँ पे नए आपके प्लांट्स ग्रो करेंगे, तो वो वहाँ पे भी एक हैबिटेट अपना बना लेंगे। एक जगह पे था ही, दूसरी जगह पे बन गए, तो इस तरह से आपका ये ग्रो करता रहेगा, इसका हैबिटेट अलग अलग जगह पे। तो जो सीड्स होती हैं या फ्रूट्स होते हैं प्लांट्स के, वो कैरी अवे किए जाते हैं विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा और एनिमल्स के द्वारा। विंग्ड सीड्स जो होती हैं सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से इनमें विंग्स टाइप के प्रेजेंट हैं। ये मान लीजिए ड्रमस्टिक का हो गया, ये मैपल की हो गई जो सीड्स हैं, यहाँ पे ये सीड्स प्रेजेंट हैं, ये सीड इसकी प्रेजेंट है और इसके अगल बगल विंग्स जैसे प्रेजेंट है। तो ये आराम से हवा में, क्योंकि लाइट है, बहुत दूर तक ये ट्रैवल कर जाएंगी। फिर जो ग्रासेस की लाइट सीड्स होती हैं वो, या हेरी सीड्स ऑफ आक, मदार की, जो आपने देखा होगा कुछ इस तरह से अपने मदार के जब उसका फ्रूट टूटता है तो उसके अंदर से इस तरह के कुछ निकलते हैं, उड़ते रहते हैं, आपको दिखाई पड़ते होंगे, है ना। तो ये हो गए। या हेरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, जो सनफ्लावर के कुछ इस तरह के फ्रूट होते हैं, उसमें आपने देखे होंगे प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत लाइट होते हैं, तो दे गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड टू फॉर अवे प्लेसेस। अब ये जो है हवा के साथ उड़ के बहुत दूर दूर तक चले जाएंगे और नया हैबिटेट वहाँ पे बन जाएगा, वहाँ पे ग्रो कर जाएंगे न्यू इंडिविजुअल्स में। सम सीड्स आर डिस्पर्स बाय वाटर। अब कुछ जो सीड्स होती हैं वो पानी के थ्रू डिस्पर्स कर दी जाती हैं। ये जो फ्रूट्स होते हैं या सीड्स होते हैं, ये फ्लोटिंग एबिलिटी इनमें डेवलप हो जाती है। किस तरह से, क्योंकि इसमें स्पॉन्जी या फाइब्रस आउटर कवरिंग प्रेजेंट हो जाती है, जैसे कोकोनट वगैरह में आपने देखा होगा, तो इस तरह की कुछ फाइब्रस या स्पॉन्जी टाइप की इसकी आउटर कोटिंग हो जाती है, वो आराम से फ्लोटिंग एबिलिटी उसमें डेवलप कर देती है, वो आराम से बह के जा सकते हैं या उड़ के जा सकते हैं। फिर सम सीड्स आर डिस्पर्स बाय एनिमल्स। जो कुछ सीड्स होती हैं वो एनिमल्स के द्वारा डिस्पर्स की जाती हैं, स्पेशली जो स्पिनी सीड्स होती हैं विद हुक्स। आपने जैसे ज़ैंथियम देखा था ना, इसमें हुक टाइप के इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये वेलक्रो का काम भी करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपने सैंडल्स वगैरह में देखा होगा ना, जो चिपकाने का काम आता है, उसमें आपने ऊपर वाला उसका स्ट्रैप उठा के दूसरे उसमें वेलक्रो में चिपका दिया, तो वहीं पे कुछ ऐसा ही वेलक्रो का काम ये सब भी करते हैं, ठीक है। विद हुक्स विच गेट अटैच टू द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स। अब ये एनिमल्स की बॉडीज़ में अटैच हो जाएंगे, आप कहीं से घूम के आए, आपके पैंट वगैरह में जो चिपके आपको दिख जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये डिस्टेंट प्लेसेस तक कैरी कर लिए जाते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या था, ज़ैंथियम आपने देख लिया, यूरेना भी होता है। इस तरह के कुछ एग्जांपल्स होते हैं इसके। फिर सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन दी फ्रूट्स बस्ट विद सडन जर्क। अब कोई फ्रूट होगा वो एकदम से अगर फूट के, वो टूट के जो है बाहर उसकी अपनी सीड्स को फेंक देगा, तो वो भी कुछ दूर दूर जगहों तक आपकी उसकी सीड्स चली जाएंगी, वहाँ पर नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, आपके कैस्टर हो गया, या बालसम का आपने एग्जाम्पल ले रखा था, एक्टिविटी की थी एक, है ना। तो बालसम का प्लांट हो गया या कैस्टर का हो गया, इसमें जो फ्रूट्स होते हैं वो जर्क के साथ फटते हैं, ठीक है। सडन जर्क के साथ वो फट जाएंगे और उसकी सीड्स जो होंगी वो छितरा जाएंगी, पूरे आर पार उसके मैदान में दूर दूर तक चली जाएंगी। फिर वहाँ से नए प्लांट्स आपके ग्रो कर जाएंगे।
तो ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें आपने एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन भी देख लिया प्लांट्स के अंदर, और जो सेक्सुअल टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के अंदर, पूरा आपने कवर कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।